सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ालल्लाहु जल्ल व अला फ़ी शअनि हबीबिही व अज़मति रसूलिही इजलालन व इकरामा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। शहनशीन पर जलवा अफरोज़ मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम चमनिस्तान शेखुल इस्लाम के उलमाए ज़ीशान, बाज़ोख काबिल क़द्र उलमाए कराम, सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मेरी फ़िरोज़ बख्ती है कि मुझे हुज़ूर सय्यदी शेखुल इस्लाम इमाम मोहम्मद अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी अलैहि रहमत व रिज़वान के ज़िक्र के जलसे में शिरकत का मौका मैसर आया और हमारा यहाँ पर जमा होना और फिर हज़रत शेखुल इस्लाम के तज़किरे की सआदत हासिल होना, ये भी उन्हीं का फैज़ है। आपके शहर हैदराबाद के एक शायर मुखलिस हैदराबादी के बक़ौल अगर कहें, फैज़ निस्बत का है सारा, फैज़ निस्बत का है सारा, सब है ये उनका करम। फैज़ निस्बत का है सारा, सब है ये उनका करम। हम जो मुखलिस हाज़िरे दरबार फ़ारूक़ी हुए, हम जो शेखुल इस्लाम के ज़िक्र के उन्वान से जो जमा हुए, ये भी शेखुल इस्लाम का करम है। उनकी निस्बत रखने के सदक़े में अल्लाह ने हमको ये इज़्ज़त अता फरमाई। और यकीनन अहले दक्कन के लिए हुज़ूर शेखुल इस्लाम का वजूद जब तक ज़ाहिरी तौर पर रहा, बाइसे बरकत रहा, बाइसे खैर रहा। आपके विसाल फरमाने के बाद भी आपने ऐसे आसार छोड़े हैं जिससे ज़माना क़यामत तक इंशाअल्लाह फ़ायदा उठाता रहेगा। उसमें से एक अजीम जामिया निज़ामिया का क़याम है और आपके तसानीफ़ लतीफ़ के शाहकार, जिससे ज़माना क़यामत तक इस्तिफ़ादा करता रहेगा। हुज़ूर शेखुल इस्लाम नबीर फ़ारूक़ आज़म है। बक़ौल इक़बाल, बाप का इल्म न बेटे को अगर अज़बर हो, फिर पिसर काबिल मीरास पितर क्यों करो। यानी खून अपना असर दिखाता है, खून अपना रंग लाता है, निस्बत खाली नहीं जाती। हुज़ूर शेखुल इस्लाम की सीरत को हम देखेंगे, आपके कारनामों को दखन के इलाके में अगर देखेंगे तो फैज़ान फ़ारूक़ी हमें जोशमाता हुआ नजर आएगा। जिस तरीके से हज़रत फ़ारूक़ आज़म का फैज़ान आपके ज़माने में था, वही फैज़ान आपकी औलाद के ज़रिए से आज भी दुनिया हासिल कर रही है। उसमें से हुज़ूर शेखुल इस्लाम ने दक्कन के इलाके में एक अजीम हिस्सा उसमें आपने अदा किया। आप देखें, जिस जिस चीज़ के इरादे को शेखुल इस्लाम ने, जिस चीज़ का इरादा किया, अल्लाह तबारक व तआला ने उस इरादे में आपको कामयाबी अता फरमाई। आप थोड़ी तवज्जो से सोचें कि शेखुल इस्लाम इरादा कर रहे हैं कि बादशाह दीनदार हो जाए, तो अल्लाह ताला ने उसको दीनदार बना दिया। शेखुल इस्लाम का इरादा हो रहा है कि उम्मत में जो बदअमली फैली हुई है, आपकी कोशिशों से वो दूर हो रही है। आपने इरादा किया दूर होने का, तो वो दूर हो रही है। तसानीफ के जरिए, तहरीरों के जरिए फितने उठे, आपका इरादा हुआ मैं कलम
उठाऊं तो फितरे रद्द हो जाए, तो वो भी रद्द होते चले गए। जिधर शेखुल इस्लाम इरादा फरमा रहे हैं उधर काम अंजाम हो रहे हैं। इस चीज को सामने रखकर हम सोचें कि अल्लाह ने ऐसी क्या खासियत आपको अता फरमाई थी, ये ऐसा अजीम अल्लाह ने एहसान क्यों क्या कैसे फरमाया था कि आप इरादा फरमा रहे हैं मामलात होते चले जा रहे हैं। तो ये सीरत और आपके कारनामों को सामने रखकर हम गौर करें तो हदीस शरीफ, हदीस कुदसी हमारी रहनुमाई करती है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है बंदों से कि ऐ बंदे, तेरा एक इरादा है, मेरा एक इरादा है। तू जो इरादा करेगा और मैं इरादा करूंगा, मगर होगा वही जो मेरा इरादा है। तेरा इरादा नहीं होगा, हालात मामलात ऐसे ही होंगे जैसे कि मेरा इरादा। फिर अल्लाह फरमाता है कि ऐ मेरे बंदे, अगर तू चाहता है कि तेरे इरादे के मुताबिक काम हो, तेरे इरादे में तुझे कामयाबी मिले, तो एक काम तुझे करना पड़ेगा। वो काम ये है कि तुझे अपने इरादे को मेरे इरादे के ताबे करना पड़ेगा। जब तेरा इरादा मेरे इरादे के ताबे होगा तो मैं तेरे इरादे के मुताबिक काम करता चला जाऊंगा। तो अब इस हदीस कुदसी को सामने रखकर हुजूर शेखुल इस्लाम की सीरत को पढ़ते चले जाएं तो ऐसे महसूस होगा इधर शेखुल इस्लाम इरादा कर रहे हैं, अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमा रहा है। गोया के अल्लाह रब्बुल इज्जत के इरादे के तहत हजरत शेखुल इस्लाम ने अपने इरादे को बना लिया। तो अब अल्लाह का वादा है कि जब मेरा बंदा अपने इरादे को मेरे इरादे के ताबे करता है तो मैं हर चीज उसके इरादे के मुताबिक करता हूं। शेखुल इस्लाम के सारे इरादे अब उनके इरादे नहीं रहे, अल्लाह के इरादे बन गए। इधर शेखुल इस्लाम इरादा करते चले जा रहे हैं, मामलात होते चले जा रहे हैं। यह शेखुल इस्लाम की खासियत है। आपने सिर्फ जबान और बयान तहरीर से पैगाम नहीं दिया, बल्कि अमली तौर पे भी लोगों को बताया कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी किस तरह की जाए। किसी तरह भी हम जमाने से उम्मीद न रखें, सबक से उम्मीद न रखें, बल्कि मुसब्बिबुल अस्बाब से रिश्ते को मजबूत रखें। जब वो रिश्ता मजबूत हो जाएगा तो दुनिया की सारी नेमतें हमारे तहत आ जाएंगी। इसकी मिसाल हम देखना चाहें तो जब मैं इख्तिसार से अर्ज करूँगा, तफसीलात सारे उलमा जानते हैं कि जब आपने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया, हालात बिल्कुल नासाजगार थे, आपके अहबाब ने मशवरा दिया कि नौकरी को क्यों छोड़ रहे हैं, हालात कैसे हैं, बाल बच्चे हैं, घर कैसा चलेगा, ये सारे मामलात थे। उस सारे मामलात को रख कर आज हम अपनी जगह रहकर सोचें कि हम दिन रात मसरूफ रहते हैं। एक महीने तक एक अमाउंट हमारा फिक्स होता है, एक महीने में अगर हमारी थोड़ी तरतीब ऊपर नीचे हो जाए तो घर का निज़ाम बदल जाता है। शेखुल इस्लाम के मशवरा देने वालों ने सही मशवरा भी दिया ज़माने के एतबार से कि आप जल्दबाजी में फैसला ना करें, आप थोड़ा तहम्मुल करें, आपको रुख्सत भी दी जा रही है, आप इस इस्तेफादे को थोड़ा मौकूफ करें। तो आपने फरमाया कि मैं रिस्क को नौकरी का जरिया नहीं समझता, रिस्क मेरा परवरदिगार मुझे देने वाला। ये तो एक जरिया था, जब ये जरिया गलत है तो मैं बंद करूंगा तो अल्लाह ताला बेहतर जरिया देने वाला। और हालात भी वैसे बनते चले गए। आपका तक़वा, आपका तवक्कुल हालात के एतबार से जरा बराबर भी आप नहीं लटकाए, जरा बराबर भी आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को पेशे नजर रखा, उसके बाद किसी को आपने कादिर में नहीं लाया। यही वजह थी बादशाह वक्त आपके ताबे हो गया। आपकी दूर अंदेशी देखे हुजूर शेखुल इस्लाम की, आपने सोचा मैं अगर 2-4 लोगों को, 1-2 जमात को निकालूंगा, समझाऊंगा, उनकी इस्लाह करूंगा तो महदूद काम होगा। आपने एक बड़ा कारनामा ये किया कि बादशाह के जहन को दीनदार बना दिया। आप देखिए, बादशाहों में किसी की बात को कबूल करने की सलाहियत नहीं होती, वो उसको अपनी बेइज्जती समझते हैं,
मगर बादशाह वक्त में ये सलाहियत भी जो पैदा हुई वो शेखुल इस्लाम की सोहबत की बरकत, वो शेखुल इस्लाम इमाम मोहम्मद अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत और सोहबत की बरकत थी कि आपकी जबान पर वो लब्बैक कहता। जब आपको मालूम हुआ कि अब बादशाह की इस्लाह हो चुकी है, उसके जहन में दीन की फिक्र पैदा हो गई है, तो आपने उसके जहन में पूरे जमाने की दीनदारी की फिक्र डाल दी। देखिए आपने कितना बड़ा कारनामा किया, पूरे माशरे को सुधारने के लिए आपने बादशाह वक्त को ही तरतीब दिया। क्यों कि आवाम जो होती है सारी बादशाहों के तहत होती है, उनका मामला सारी मखलूक पर चलता है, तो बादशाह होते हैं। हुजूर शेखुल इस्लाम ने बादशाह को ही दीनदार बना दिया ताकि दीन का दीन आवाम तक आसानी से पहुंचे। जहां जहां बेदीनी फैल रही थी आपने हर तरह से उसका सद्देबाब किया। इतनी जहालत थी, हमारे पहले ज़माने के लोग जो हैं वो कहते हैं कि दक्कन में इतनी ज़्यादा जहालत थी कि लोग घरों में एक कपड़े में छुरी बांधकर छज्जों पर रखा करते थे। जब ज़बा करना होता तो उसी चाकू या छुरी को लेकर ज़बा करते। उनसे वजह पूछी जाती कि इस तरह आप क्यों करते हैं, तो वो कहते कि हमारे बड़े बड़े कुछ पढ़ कर रखे हैं उस छुरी पर, जब भी कोई जानवर ज़ुबा करना होता है उसको निकालते हैं, ज़ुबा करते हैं, ना बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ते हैं ना कोई कुछ पढ़ते हैं। इतनी बेदीनी दक्कन के इलाके में थी, तो हुजूर शेखुल इस्लाम ने उसकी इस्लाह फरमाई, कहा कि ये जहालत है, इससे बचना चाहिए। आपने निसाब अहल खिदमत शरिया के तहत लोगों को तैयार किया, गाँव भेजा, पूरे लोगों की फिक्र आप में थी। आपने इतना अजीम कारनामा अंजाम दिया है, क़यामत तक इंशाअल्लाह वो बाकी रहे और लोग उससे इस्तेफादा करते रहे। क्योंकि आपको हुजूर सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से खास निस्बत हासिल। हुजूर उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला की जो खासियतें थी, आप मसाजिद तामीर करने की तरफ तवज्जो देते थे, मसाजिद के इंतजामात की फिक्र करते थे। जितनी तहरीकें, जितनी फिक्र जो कौम को लेकर, रियाया को लेकर हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में फिक्र थी, वही फिक्र हमें दक्कन के इलाके में हुजूर शेखुल इस्लाम में नजर आती है। और आप अपने जुस्तजू में, अपनी फिक्र में सपने कामयाब नजर आते हैं। हाज़रीन मोहतरम, हुजूर शेखुल इस्लाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। आज का ये अज़ीम शान इजलास उलमाए निज़ामिया ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद किया गया है, जिसके लिए मैं ये उलमाए निज़ामिया ऑर्गेनाइजेशन के तमाम ज़िम्मेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये जो तहरीक है शहर गुलबर्गा के मुमताज़ अदीब दानिश्वर हज़रत प्रोफेसर अब्दुल हमीद नक्कर साहब क़िबला तशरीफ़ ला रहे हैं, हम उनका इस्तक़बाल करते हैं। उलमाए निज़ामिया ऑर्गेनाइजेशन के तमाम ज़िम्मेदारान क़ाबिल मुबारकबाद हैं कि वो मुख्तलिफ़ अज़ला में, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, बिलख़ुसूस शहर हैदराबाद में दीनी माहौल, दीनी फ़िक्र, अफ़कार शेखुल इस्लाम की सही तस्वीर को पेश फरमा रहे हैं। एक ऐसी उलमा की जमात की अवामी सतह पर ज़रूरत थी जो अफ़कार शेखुल इस्लाम को आम करें। जामिया निज़ामिया के शयूख़ किराम तो वहाँ पर दिन रात उलमाए किराम को तैयार करने में मसरूफ़ हैं, मगर ख़ारिजी तौर पर भी एक ऐसी तंजीम की, एक ऐसी फ़िक्र की ज़रूरत थी जो हुज़ूर शेखुल इस्लाम के अफ़कार को, आपकी तालीमात को लोगों तक पहुँचाएँ। इस एतबार से उलमाए निज़ामिया अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी
कामयाबी के साथ और बड़ी खुश अखलाक़ी के साथ इस फ़िक्र शेखुल इस्लाम को आम करने में हमतन मसरूफ़ है, जिसके लिए मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज मुझे जो उन्वान दिया गया है वो है सहाबाए किराम के बेअदबों को हुजूर शेखुल इस्लाम की नसीहत। जब ये उन्वान हम पढ़ते हैं, मुझे जब ये उन्वान मिला तो मेरे जहन में भी एक सवाल आया। तो सवाल ये आया कि ये भी तो हो सकता था कि सहाबा के बेअदबों को हुजूर शेखुल इस्लाम का मुँह तोड़ जवाब या फिर उनका रद्द, इस तरह के सवालात, इस तरह के अनावीन भी हो सकते थे। मगर जब मैंने इस उन्वान को सामने रखकर मकासदुल इस्लाम का मुताला किया तो मुझे यही उन्वान बेहतर नजर आया। क्यों नजर आया? कि हुजूर शेखुल इस्लाम का जो पेशकश का अंदाज है वो सारा नासिहाना अंदाज है और ऐसा प्यारा अंदाज है, अगर कोई इंसाफ के साथ किताब लेकर बैठे तो इधर पढ़ता चला जाएगा, वो राह रास्त पर भी आता चला जाएगा। ऐसा नासिहाना अंदाज है और ये हुजूर अलैहिस्सलाम का खास फैज़ शेखुल इस्लाम का को मिला है, जो हमें उनकी तहरीरों में नजर आ रहा है। ये कैसे? हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान नबुव्वत फरमाया मक्का में, तो उस वक्त सारा माशरा दोज़ख के दाहिने पर था, सारा माशरा हलाकत और बर्बादी की तरफ था। हुजूर अलैहिस्सलाम ने वैसे माहौल में, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वैसे माहौल में तसादुम से गुरेज किया, झिड़कने से गुरेज किया, अखलाक और किरदार, नसीहत और मोहब्बत को अपना उन्वान बनाया। क्यों बनाया? हुजूर अलैहिस्सलाम को सारी इंसानियत को कामयाबी पर लाने की फिक्र थी, राह रास्त पर लाने की फिक्र थी। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम लोग जहन्नम के दाहिने पर हो, मैं तुम्हें पकड़ पकड़ कर खींच रहा हूं। तो ये दाइयाना फिक्र जो आका अलैहिस्सलाम की थी कि उम्मत हलाकत से बचकर कामयाबी की तरफ आए, वही फिक्र हमें हुजूर शेखुल इस्लाम की तहरीरों में नजर आती है। जब कोई बंदा अकीदत के साथ इस्लाह की नीयत से आपकी तसानीफ को लेकर बैठेगा, वो कभी दिल आजारी का शिकार नहीं होगा, वो नसीहत समझकर उसको कबूल करेगा और हिदायत पर आ जाएगा। इस एतबार से ये उन्वान यकीनन बेहतरीन है कि हुजूर शेखुल इस्लाम को सहाबा के गुस्ताखों को नसीहत, इस उन्वान से हुजूर शेखुल इस्लाम ने मकासदुल इस्लाम के हिस्सा नहुम में ऐसे अहादीस का इंतखाब फरमाया जिसमें सहाबा की शान भी बयान हो रही है और बेअदबों को नसीहत भी मिल रही है। सहाबा की आपने पहले फजीलत बयान की, फिर उसके बाद आपने सहाबा किराम की मोहब्बत की ज़रूरत बयान की, फिर उसके बाद आपने सहाबा किराम को बुरा भला कहने वालों पर नसीहत फरमाई, फिर उसके बाद आपने किन किन तरीक़ों से, किन किन जरियों से एतराज हो सकता था, उन सारे एतराज़ात का ऐसा जवाब दिया कि अगर कोई बेअदब इंसाफ के साथ मकासदुल इस्लाम का नवा हिस्सा पढ़ लेगा तो यकीनन अपने बुरे अकीदे से तौबा करेगा, कभी सहाबा को बुरा नहीं कहेगा। आपने सहाबा की पहले शान बयान फरमाई, शान के लिए अहादीस का इंतखाब देखिए, उसमें नसीहत भी है, सहाबा की शान भी बयान। कंजुल उम्माल से आप एक रिवायत नक़ल फरमाते हैं, हज़रत बरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ लोगों, मेरे सहाबा को गालियां मत दो, बुरा भला मत कहो। क्यों बुरा भला मत कहो? उन्हें क्या फजीलत हासिल है, उन्हें क्या अहमियत हासिल है?
इसलिए कि उन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत हासिल, क्योंकि उनका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक वक्त खड़ा होना औरों की उम्र भर की इबादत से बेहतर है। सहाबा का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में एक वक्त खड़ा होना औरों की उम्र भर की इबादत से बेहतर है। ये बात करके सारे इश्कालात दूर होते हैं। दुनिया में कई बड़े बड़े कारनामे अंजाम देने वाली शख्सियतें आई, मगर उनसे मोहब्बत करने की कोई वजह नहीं बयान की गई। सहाबा से मोहब्बत का हुक्म दिया गया। वजह ये बयान की जा रही है कि उन्हें जो हुजूर अलैहिस्सलाम की सोहबत हासिल हुई है वो कयामत तक किसी को हासिल नहीं हो सकती। वो मकाम, वो शरफ सिर्फ उन्हीं के लिए खास था। उसी हदीस में आगे बयान किया जाता है, हज़रत शेखुल इस्लाम मक़ासिद इस्लाम हिस्सा नवम में उसी हदीस के आगे बयान फरमाते हैं, हज़रत बरा रज़ियल्लाहु ताला बयान फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने सारे इंसानों के दिलों पर नजर फरमाई, क़ुलूब पर नजर फरमाई, तो सबसे पसंदीदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब को चुन लिया। उन्हें मोहम्मद बनाकर, रसूल बनाकर दुनिया वालों के लिए भेज दिया। सारी कायनात में जितने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी क़यामत तक पैदा होने वाला शख्स, सबको अल्लाह ने देखा। सब में लतीफ, पाकीज़ा, मुअज़्ज़ज़, मुतबर्रिक क़ल्ब अगर कोई नजर आया तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजर आया। उसके लिए अल्लाह का रसूल बनाकर दुनिया में भेजा। फिर उसके बाद आगे फरमाते हैं कि उसके बाद फिर अल्लाह ने निगाह डाली, सारे इंसानों के क़ुलूब पर नजर डाली, तो सारे क़ुलूब में जो पाकीज़ा और बरगुज़ीदा थे उनको अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबियत के लिए पसंद फरमाया। अब यहाँ लफ्ज़ गौर करें, हुजूर शेखुल इस्लाम जो हदीस में जिक्र फरमाते हैं, सब में बरगुज़ीदा जो थे, बरगुज़ीदा होने के लिए कौन सी चीजें लाजिम आती हैं? सूफिया किराम की तालीमात के एतबार से बात करें, उलमाए मुहक्किकीन के एतबार से अगर बात करें, तो बरगुज़ीदा होने के लिए बुनियादी वस्फ ये है कि उसका क़ल्ब पाक और साफ। गोया शेखुल इस्लाम इस हदीस के जरिए ये पैगाम दे रहे हैं कि तमाम सहाबा का क़ल्ब पाक और शफ़ाफ़ है, इसलिए अल्लाह ने हुजूर की सोहबत के लिए उनको चुन लिया। यह हदीस हुजूर की अज़मत भी, सहाबा की अज़मत भी इसमें बयान हो रही है। और आगाज में हुजूर फरमा रहे हैं कि मेरे सहाबा को तुम बुरा भला मत कहो। फिर इसके बाद मिशकात शरीफ की एक हदीस उसी जगह पर हुजूर शेखुल इस्लाम नक़ल फरमाते हैं, हज़रत सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला हुजूर फरमाते हैं कि तुम मेरे बाद मेरे सहाबा को बुरा भला मत कहो। क्यों? कि अगर तुम में से कोई उहद के बराबर पहाड़ अल्लाह की राह में खैरात करे, सोना भी, तो मेरे सहाबा के एक मुद्द खैरात करने या निस्फ मुद्द खैरात करने के भी बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें वो शान अता फरमाई। उनकी मोहब्बत किस लिए है, उनकी ताज़ीम किस लिए है? उसी हदीस में आगे जिक्र है जो हुजूर फरमाते हैं उनकी मोहब्बत मेरी मोहब्बत की वजह से है। जो उनसे मोहब्बत करेगा गोया मुझसे मोहब्बत करेगा, जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो अल्लाह से मोहब्बत करेगा। और फिर फरमाते हैं जो सहाबा को ईज़ा देगा, जो उनको तकलीफ देगा, गोया के मुझे ईज़ा देने के बराबर है। सहाबा को ईज़ा देना, सहाबा को बुरा भला कहना, हुजूर फरमाते हैं गोया मुझे तकलीफ देने के बराबर है। और जिसने मुझे ईज़ा दी गोया कि उसने अल्लाह को ईज़ा दी, और जिसने अल्लाह को ईज़ा दी अल्लाह अन-क़रीब उससे मुआवजा करेगा। यह हदीस बयान फरमाते हैं। फिर उसके बाद हुजूर शेखुल इस्लाम किन किन जरियों से सहाबा पर एतराज हो सकता था, उस सारे एतराज़ात को आपने बड़े प्यारे अंदाज में समझा दिया। शक की कोई गुंजाइश नहीं, और इख्तिलाफ और इंतशार और किसी शुबे की वहां आपने कोई गुंजाइश नहीं रखी। आपने
हजरत अली और तमाम सहाबा रज़ी अल्लाह ताला के बारे में फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके कुलूब को पाक फरमा दिया। कुरान मजीद की एक आयत मुबारका पेश करते हुए फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनके दिलों को पाक फरमाया, उनके दिलों में जो भी था पाक फरमा दिया। अब लोग किसी मसले को लेकर अगर आपसी इख्तिलाफ को जाहिर करना चाहें तो हुज़ूर शेखुल इस्लाम पहले ही उसका रद्द फरमा दिए। फरमाया कि वहाँ गुंजाइश ही नहीं है कि उनके दिल में कोई बुराई हो। उनके दिल को अल्लाह तबारक व तआला ने पाक फरमा दिया। कैसे पाक फरमा दिया? बेशुमार आप मिसालें देते, उसमें फरमाते हैं कि हुजूर की सोहबत की बरकत ऐसी हुई कि उनके दिल इंतहाई पाक हो गए। हुजूर की सोहबत से पहले जो खराबियां थी वो सारी हुजूर की सोहबत की बरकत से खत्म हो गई। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की एक मिसाल देते हुए आप फरमाते हैं कि बड़ी गैरतमंद थी। जब हुजूर का निकाह का पैगाम उनके पास गया तो आपने फरमाया कि मैं बड़ी गैरतमंद हूँ, सौतनों के साथ रहने की मिजाज औरतों में नहीं होता, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये मैं हुजूर शेखुल इस्लाम के बयान की हुई हदीस की वजाहत कर रहा हूँ, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। हुजूर शेखुल इस्लाम ये हदीस बयान फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम की सोहबत से उनमें ऐसी तब्दीली आई जो दिल में उनके बाद थी वो खत्म हो गई। वो तमाम अज़वाज मुत्तहरात के साथ मोहब्बत के साथ रहती थी। ये कैसे उनमें तब्दीली आई? ये हुजूर की सोहबत की बरकत से आई। इसलिए उनके दरमियान कोई इख्तिलाफ और इंतशार पैदा करना भी चाहे तो फिर हुजूर शेखुल इस्लाम हमारी रहनुमाई फरमाते हैं कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में शिकायत की तो लफ्ज क्या इस्तेमाल फरमाया? इखवानुना का बगव अलैना इखवानुना, हमारे भाई का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया। हुजूर शेखुल इस्लाम ये पैगाम दे रहे हैं कि तुम हजरत अली को मानते हो तो वैसे ही जरूरी है अली की भी मानो। जब अली को मानते हो तो अली की भी मानना जरूरी है। अली को जितना मानना जरूरी है अली की मानना भी उतना ही जरूरी है। हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं हजरत अली ने जब मुखातब किया तो इखबार का लफ्ज इस्तेमाल किया कि हमारे भाई हैं, और ये हजरत अली का फरमाना कुरान पाक की उस आयत की तरफ इशारा करता है जिसमें अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ने सहाबा के दिलों से निफाक को पाक कर दिया और वो जब जन्नत में रहेंगे तो बिल्कुल खुशी के साथ एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से रहेंगे। ये सारी वजाहतें फरमाने के बाद हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि जब अल्लाह ने सारी चीजें खत्म फरमा दी, अल्लाह फरमाता है कि वो आपस में भाई भाई हैं, जन्नत में साथ हैं, तो उनके दुनिया के किसी खुफगी के मामलात को लेकर हम अगर एतराज करेंगे तो ये बिल्कुल अकली, ये बिल्कुल गैर मुस्तहसन आप फरमाते हैं। आपका नासिहाना अंदाज देखिए कितना लतीफ है। अगर कोई इस्लाह के लिए बैठे तो यकीनन उसकी इस्लाह हो जाएगी। कभी भी आपकी तहरीरों में एक खास बात यह है कि आपने रद्द किया, ऐसे किया कि मसले का रद्द किया, किसी शख्सियत को ठेस नहीं पहुंचाई, मसला खत्म हो जाए ये बात आपने पेश की, किसी शख्सियत को ठेस पहुंचे, ये आपकी किसी तहरीर में हमको कोई चीज नजर नहीं आती। हुजूर शेखुल इस्लाम अलैहि रहमत व रिज़वान ने सहाबा किराम के खिलाफ उठने वाले जितने सवालात आगे तक होने वाले हैं सब का हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में आपने उसका पैगाम किया और कहा कि सहाबा बिल्कुल आपस में पाकीज़ा हैं, पाक व साफ है, तुम्हें कोई ये इख्तियार नहीं कि तुम उनके आपसी मामलात को लेकर उनकी बेअदबी करो। हमारे लिए सारे सहाबा काबिल ताज़ीम। जैसे कि मिसाल के तौर पे घर में माँ बाप में अगर लड़ाई हो जाए तो कोई औलाद को ये इख्तियार नहीं देता कि बाप की तारीफ करके माँ को गाली गलौज करे या माँ की तारीफ करके बाप को बुरा भला करे। ये माँ बाप का मामला है, औलाद के लिए दोनों भी लायक ताज़ीम। यही मामला उम्मत का सहाबा किराम के मामले में है। हमारी हैसियत और औकात नहीं है हम उनकी शान में बात करें। हमारे हिस्से में क्या है, सिवाय ताज़ीम के कोई इख्तियार ही नहीं है।
अल्लाह ने हमको अगर कोई चीज सिखाई है तो ताजीम करना सिखाया। यही चीज को हुजूर शेखुल इस्लाम इमाम मोहम्मद अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मकासिदुल इस्लाम के 90 हिस्से में पहले सहाबा की ताजीम बयान फरमाई, उनसे मोहब्बत की जरूरत बयान फरमाई, उन पर उठने वाले एतराज़ात जिस तरीके से होते थे सबको बयान फरमाया, एक एक का ऐसे सलीके से रद्द किया कि कुर्बान जाए पढ़ने वाला अगर खुश अकीदा है तो उसकी अकीदत में इजाफा होता है, और अगर बद अकीदा है तो खुश अकीदा हो जाता है। यकीनन ये हुजूर शेखुल इस्लाम का फैजान है। जब तक आपका वजूद मसबूत दुनिया में था आप लोगों को फैज पहुंचाते रहे। जब आप दुनिया में जाहिरी तौर पे पर्दा फरमा गए तो आपकी तहरीरें, आपकी फिक्र आज की अवाम की रहनुमाई वो रहबरी कर रही है। गोया के हुजूर शेखुल इस्लाम आज की हमारे रहनुमा है। अपनी बात को इस शेर के साथ खत्म करूंगा। हजारों रहमतें हो ए अमीर कारवां तुझ पर, हजारों रहमतें हो ए अमीर कारवां तुझ पर, फना के बाद भी जारी है शान रहमती तेरी। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।